Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 19th lecture and I am your instructor Sayyida Ruzna. The topic of our discussion is Analysis of Investing Activities. क्लास जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। आप फाइनेंसेस अरेंज करते हैं और फिर नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर आप उन फाइनेंसेस का यूटिलाइजेशन होता है। मींस के अब जो आपकी बिजनेस की जो फिक्स नेचर की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आपने उन फाइनेंसेस को यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करना है, बिल्डिंग परचेज करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई प्लांट लगाना है, इक्विपमेंट लेना है, ऑफिस लेना है। तो ये सारी जो परचेजिंग है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपके उस फाइनेंसेस का वो जितने भी फाइनेंसेस आपने अक्वायर किए हैं थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उनकी यूटिलाइजेशन होगी। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, आप किसी और बिजनेस के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, आप कोई जो एक्टिविटीज हैं लाइक आप किसी बिजनेस के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जहां से आपको लगे कि आपको फ्यूचर के अंदर रिटर्न मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो आप अपने जो फाइनेंसेस हैं उनका यूटिलाइजेशन इस तरह भी कर सकते हैं, अदर देन परचेजिंग योर फिक्स नेचर ऑफ एसेट्स, जो हमने बात की कि प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट जो आप परचेज करेंगे। तो आप शेयर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उस डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और इन एक्टिविटीज, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो आपको कैश रिसीट्स होंगी या इनकम जनरेट होगी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हो सकता है आप लोन्स जो हैं वो ग्रांट करें, अपने एम्प्लॉयज को करें, किसी और कंपनी को करें, तो ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट नेचर की एक्टिविटीज होंगी और ये कंसिडर इन्वेस्टमेंट के अंदर ही की जाती हैं। और जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है उसके अंदर ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ये कवर होती हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को समझें तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस परचेज और सेल ऑफ अदर बिजनेस, जिसके अंदर मर्जर एक्विजिशन हो सकता है। कोई बिजनेस आप एक्वायर करते हैं, किसी बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, किसी बिजनेस के साथ मर्जर करते हैं, प्लस किसी बिजनेस के साथ आप प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस के शेयर्स परचेज करते हैं, किसी बिजनेस के बॉन्ड्स परचेज करते हैं। तो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, या गवर्नमेंट की कोई जो बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, आप वो परचेज करते हैं, गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये पार्ट होती हैं इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ये सारी इन्वेस्टमेंट नेचर की एक्टिविटीज हैं। आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ये लिस्ट मैंने बनाई है जो कि ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आती हैं और सारी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है। जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अंदर कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस ही हम लेते हैं, प्लस इसके अंदर हम कैश के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैश होता है, कैश इन योर बैंक बैलेंस होता है, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है, ये जो आपके बैंक अकाउंट है। तो ये कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं वो कैश ही कंसिडर होते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर आपको वो सारे कंपोनेंट्स मोर और लेस
वो मिलेंगे जो हर कंपनी जो है वो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर और स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर यूज करती है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ये आपकी नॉन करंट पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट जो होता है आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स जिनको हम बोलते हैं, वो उनका यूटिलाइजेशन जो है उनकी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बैलेंस शीट से और यूज करते हैं हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, आपको जो फाइनेंसेस मिले अब उनकी यूटिलाइजेशन का टाइम है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन होगी जहां पे आपका उस फाइनेंस का यूटिलाइजेशन हुई है, किस तरह आपने उसको यूटिलाइज किया है। आपने प्रॉपर्टी परचेज की, प्लांट परचेज किया, इक्विपमेंट परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, तो ये आपने फिक्स नेचर के एसेट्स परचेज किए हैं, ये इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है और ये आपका कैश आउटफ्लो होगा। मीन्स के इससे आपका कैश कम हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो अगेंस्ट कैश करते हैं, तो ये कैश आउटफ्लो होगा। लाइकवाइज आप कुछ डिस्पोजल करते हैं अपनी कुछ एसेट्स को, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, उनकी सेल करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वो कैश का इनफ्लो होगा। अब वो उसके अंदर फर्दर फिर वो अगर आपको गेन देता है उस एसेट के ऊपर या आपको लॉस देता है, वो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ट्रीट करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। जो रियल लाइफ हमारी कंपनीज हैं वो उसको किस तरह ट्रीट करती हैं उसको भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स एंड एफिलिएट्स। क्या आप कोई किसी जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, मर्जर करते हैं, किसी जॉइंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मीन्स कि आप उनको कैश पे करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा और विद द परसेप्शन कि आपको नियर फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा और उस रिटर्न के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट अर्निंग और या आपको कुछ ना कुछ अर्न हो उसके ऊपर, तो ये इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो हुआ, कल को कैश इनफ्लो भी होगा। पेमेंट फॉर बिजनेस अक्वायर्ड, कि आपने कोई बिजनेस परचेज किया, एक्विजिशन कर ली, किसी बिजनेस को परचेज कर लिया, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और कैश आउटफ्लो होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, जो आपने एसेट सेल किए उसके जो आपने एसेट्स उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलेगी, दैट्स अ कैश इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपने कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, या आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शंस स्वैप्स कुछ इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तभी आपका कैश आउटफ्लो होगा। कोई बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, बिल्स के अंदर की हुई है, तभी आपका कैश आउटफ्लो होगा। और इन्वेस्टमेंट जितनी भी टाइप की हो वो आपका कैश आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ एसेट्स जो है वो किसी भी टाइप का हो वो आपका आउटफ्लो होगा, लेकिन जब आप सेल करेंगे तो फिर आपको कैश इनफ्लो होगा। जब आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट जो आपने लोन कोई ग्रांट किया है, तो आपका कैश इनफ्लो होगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये जो इंटरेस्ट है ये डिफरेंट है जो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर है। वहां पे आप लोन लेते हैं, यहाँ पे आप लोन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे और वो आपका कैश इनफ्लो होगा। तो मोर और लेस यही सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये हम देखेंगे, जो हमारी एज एन एग्जांपल हमने सिलेक्ट किए हुए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट है फॉर लास्ट 3 इयर्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहले है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इन्होंने फिक्स नेचर ऑफ एक्सपेंसेस जो इन्होंने कुछ परचेज किए हुआ होगा, कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है, प्लांट परचेज किया है, इक्विपमेंट पीपीई भी हम उसको बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका जो है वो हमें नजर आ रहा है 2020 के अंदर भी, 2019 में भी और 18 में भी। जो 19 वाला है वो थोड़ा ज्यादा है देन 20 और 18 की कंपैरिजन में, तो ये कैश आउटफ्लो है। उसके बाद सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कोर प्रोडक्ट लाइन्स, तो जब आप कुछ सेल करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कुछ भी सेल करते हैं, तो वो कैश इनफ्लो होगा और यहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यू नजर आ रही है।
परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, अपने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आप जब करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कैश पे करना पड़ेगा और वो नेगेटिव वैल्यू है। और 2020 के अंदर ये आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने की हुई है एज कम्पेयर टू 2019 या इवन 2018 के। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज वंस परचेज की थी, अब आपने वो सेल आउट कर दी तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आप इन तीनों सालों के अंदर देखते हैं, क्योंकि आपने 2020 के अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा की हुई है और 2020 के अंदर ही आपको जो सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो भी नजर आ रही है, ज्यादा नजर आ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ साउथ पैसिफिक लॉन्ड्री डिटर्जेंट बिजनेस, कोई इनकी इस कंपनी की कोई सब्सिडरी है जो कि किसी और एरिया के अंदर है और वहां पे जो इन्होंने सेल उसकी की है, कोई बिजनेस की अपनी सब्सिडरी की सेल की है, उस सेल के अगेंस्ट इनको जो पेमेंट रिसीव हुई है ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और 2020 के अंदर इन्होंने इस सब्सिडरी को जो इनका साउथ पैसिफिक लॉन्ड्री डिटर्जेंट बिजनेस था उसको सेल किया है और उसके अगेंस्ट इनको अमाउंट रिसीव हुई है 2020 के अंदर। पेमेंट फॉर एक्विजिशन, नेट कैश रिक्वायर्ड, अक्वायर्ड, इन्होंने एक्विजिशन की है, किसी कंपनी को परचेज किया होगा, एक्वायर किया होगा तो उसके अगेंस्ट उनको पेमेंट करनी पड़ी। 2019 में मेजर पेमेंट इन्होंने की और 2020 के अंदर भी जो उसका रिमेनिंग अमाउंट होगी वो पे की होगी। तो ये हमें एक एक्विजिशन की अमाउंट भी यहाँ पे नजर आ रही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद है रिडक्शन इन कैश ड्यू टू वेनेजुएला अकाउंटिंग चेंज, जो इनका कोई कोई इनके जो बिजनेस की जो सब्सिडरी है वो कहीं पे यहाँ पे किसी और जगह पे वेनेजुएला के अंदर है और जहाँ पे कैश के अंदर रिडक्शन हुई है क्योंकि वहां पे कोई इन्होंने अकाउंटिंग चेंजेस की हैं और उसको इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है इन 2020 के अंदर। उसके अलावा अदर कोई इनकी कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो कुछ अदर्स के अंदर जिनको फर्दर ये प्रॉपर नेम आउट ना कर सकते हो तो इन्होंने अदर्स की कैटेगरी के अंदर उसको रखा हुआ है और वो 2018 में भी है, 19 में भी है और 20 में भी है। सो नेट कैश जो इस कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है ये नेगेटिव वैल्यू है फॉर 2020 और 2019 में इवन मोर नेगेटिव वैल्यू थी और 2018 में उससे भी ज्यादा थी। सो ओवर द लास्ट 3 इयर्स ये अपनी जो नेगेटिव वैल्यू है उसको कम करने में थोड़ा सक्सेसफुल हुए हैं। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर अगर हम इनको फर्दर इंटरप्रेट करें तो हम ये देख रहे हैं कि कंपनी के पास स्पेयर कैश नहीं है। कंपनी एज सच सारी जो अमाउंट है वो उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस भी एक्वायर किया है, उन्होंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्लस कंपनी जो है वो अभी अपने बिजनेस के अंदर कुछ सेल परचेज कर रही है, किसी एरिया में वो सेल कर रही है, कहीं पे वो नया बिजनेस परचेज कर रही है। तो एक अभी एक स्टेबिलिटी एज सच नजर नहीं आ रही है। कंपनी इज मोर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट कि जहाँ पे कंपनी को लग रहा है वो प्रोडिक्ट या फोरकास्ट कर रहे होंगे कि कमिंग ईयर्स जो हैं उनको इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जो हैं वो मिलेंगे। तो इसको हम इस कंपनी, क्योंकि इस कंपनी के जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी लास्ट लेक्चर में हमने वो देखी थी वो भी नेगेटिव जा रही थी और यहाँ पे इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी सारी कैश फ्लो के अंदर वो भी नेगेटिव है। नेक्स्ट में देखेंगे इनके ऑपरेशंस किस तरह चल रहे हैं। बट ये है कि कंपनी जो है वो अभी एज सच कोई स्टेबिलिटी शो नहीं कर रही, कुछ डिसीजन मेकिंग टाइप ट्रायल एंड एरर टाइप कुछ सेल परचेजेस हो रही हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट हम जो हमारे पास
कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये इस कंपनी की 6 इयर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। और सबसे पहले हमारे पास है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई, और ये कंपनी फॉर लास्ट 6 इयर्स प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्लांट्स और इक्विपमेंट पीपीई के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकी चल रही है। और 2017 में इन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बट एज कंपेयर टू 2017 और 18 के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है 2019-20 के अंदर। एज सच नॉमिनल है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, और ये कैश आउटफ्लो है ऑब्वियसली। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स परचेज किए होंगे इन्होंने, गुडविल हो सकता है, कोई ब्रांड नेम हो सकता है, तो ये कंपनी जो है उस पर भी वर्किंग कर रही है और उसके अगेंस्ट इनकी कैश आउटफ्लोज हैं। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई डिस्पोजल है, सेल प्रोसीड्स हैं। वो इन लास्ट 6 इयर्स के अंदर कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ ये सेल्स भी कर रहे हैं, सेल आउट भी कर रहे हैं अपनी जो मतलब अनयूज्ड जो प्रॉपर्टी हो या प्लांट हो या इक्विपमेंट हो, जो भी इनको तो उसको डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं, सेल कर देते हैं। परचेज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी की इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ये सिर्फ 2020 के अंदर हमें ये वैल्यू नजर आ रही है। सेल प्रोसीड ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, कंपनी म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्होंने सेल्स प्रोसीड्स इनकी नजर आ रही हैं, इन्होंने वहां पे भी इन्वेस्टमेंट की होगी, तो उसके अगेंस्ट इनको जो पेमेंट है वो रिसीव हुई है। परचेज ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे उसको सेल प्रोसीड्स हैं, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो इन्होंने सेल किए हैं ये उसके अंदर है, और यहाँ पे परचेज कर रहे हैं ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, और ऑब्वियसली जब परचेज करेंगे तो ये उसके अगेंस्ट इसकी कैश आउटफ्लो शो हो रहा है। डेफर्ड कंसिडरेशन पेड, अगेन हमने लास्ट उसके अंदर भी इन्वेस्टिंग के अंदर भी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज था वहां पे भी देखा था कि जब आपने कोई पेमेंट करनी हो उसकी डेडलाइन मीट से पास हो जाए तो फिर आप उसको डेफर्ड कंसिडरेशन के अंदर, तो इनकी कोई जो भी पेमेंट होगी रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो वो 2019 के अंदर शो हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन नेशनल फूड्स दुबई यूएई, एज सच कोई नील इन्वेस्टमेंट है। एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी इन्होंने एक्वायर की है 2017 के अंदर, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, कैश आउटफ्लो शो हो रहा है। परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल्स वगैरह परचेज किए हैं, वहां पे इन्वेस्टिंग की है तो कैश आउटफ्लो होगा। एंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, और फिर आप जब वंस परचेज करते हो फिर सेल करते हो, जब सेल करेंगे तो आप उसको कैश इनफ्लो होगा आपको। तो यहाँ पे ये सारी वो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमने लिस्ट के अंदर देखी थी कि जो रेलिवेंट हैं विद द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एट द एंड हमारे पास है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थ्रू आउट इन लास्ट 6 इयर्स इस कंपनी के जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो है नेगेटिव जा रहा है। और सेम कंपनी का हमने फाइनेंसिंग देखा था तो वो भी नेगेटिव था। तो अगेन हम इसके ऊपर जजमेंट तो ऐसा नहीं दे सकते, हम इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे ही कर सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो अपने प्रॉपर्टी परचेज भी कर रही है, मींस के फाइनेंसेस इनके पास हैं तो वो परचेजिंग भी कर रही है, पीपीईज को परचेज कर रही है, प्लस कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट साइड पे भी है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक एक्विजिशन की है, अगेन फिर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट साइड के पे देखें तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रेजरी बिल्स वगैरह परचेज और सेल परचेज के अंदर भी हैं, प्लस म्यूचुअल फंड्स भी इशू भी करते हैं और उसके सेल्स प्रोसीड भी और उसको परचेज भी करते हैं। तो और प्लस इन्होंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी परचेज की हुई है इन 2020 के अंदर अभी की है। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो अपने इंटरनल इन्वेस्टमेंट जो इनके फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के अंदर वो भी कर रही है, और जो आपकी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी अवेल कर रही है। तो होपफुली जो इनका नेगेटिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो ये शो कर रहा है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर इनको इस
इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की है उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, और ये सारे इनके कैश फ्लोज जो हैं ये दे विल टर्न इनटू टू पॉजिटिव कैश फ्लोज। बट ओवरऑल कंपनी का कैश के ऊपर क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम कंप्लीट कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ इसको, तो फिर हमें एक पिक्चर क्लियर होगी कि इस कंपनी का ओवरऑल जो नेट कैश चेंज है वो पॉजिटिव कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट इन दो एक्टिविटीज के अंदर इन दोनों कंपनीज का हमने देखा कि नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो हमें नजर आ रहा है। So, इस लेक्चर के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।